श्री गणेशाय नमः। कथा प्रारंभ होते हैं, आओ वीर हनुमान, आकर आसन लीजियो, बैठ करो विश्राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मैं तुमको बुलाऊं मेरे राम, आ जाओ मेरे प्यारे प्यारे राम। मैं तुमको बुलाऊं मेरे राम, आ जाओ मेरे प्यारे प्यारे राम। आ जाओ मेरे प्यारे प्यारे राम, आ जाओ मेरे प्यारे प्यारे राम। मैं तुमको बुलाऊं मेरे राम, आ जाओ मेरे प्यारे प्यारे राम। मैं तुमको बुलाऊं मेरे राम, आ जाओ मेरे प्यारे प्यारे राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजर विहार। सियाई मुनिवर पग लागे, उचित आशीष लही मन मागे। गुरुपत ने मुनि तिनह समेता, मिलिपे मुँह कही जाई न जेता। बंदी बंदी पग सिय सबही के, आशीर्वचन लहे प्रिय जी के। सासु सकल जब सिय निहारी, मोदे नयन सहमि सुकुमारी। परि अधिक बस मनु मराली, काह कीन कर तार कुचाली। तिन सिय निरखि निपट दुख पावा, सो सब सही जो देव सहावा। जनक सुता तब उर धरि धीरा, नील नलिन लोयन भरि नीरा। मिल सकल सासुन सिय जाय, ते अवसर करुणा महि छाय। लागी लागी पग सब निसिय, भेंटति अति अनुराग। हृदय असीषे प्रेम बस, दैयो भरी सुहाग। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजर विहार। विकल स्नेह सिय सब रानी, बैठन सबई कहो गुरु ज्ञानी। कही जग गति माइक मुनिनाथ, कछे कछुक परमारथ गाथा। निप कर सुरपुर गवन सुनावा, सुनि रघुनाथ दुषै दुख पावा। मरन हेतु निज नेहु विचार, भय अति विकल धीर धुर धारि। पुलिस कठोर सुनत कटुबानी, विलपत लखन सिय सब रानी। शोक विकल अति सकल समाज, मानव राजु अकाजे आज। मुनिवर बौरी राम समुझाय, सहित समाज सुसरित नहाय। व्रतु निरंबु तै दिन प्रभु कीना, मुने गए जलु काहु न लीना। भोर भय रघुनंदनी, जो मुनि आय सुदीन। श्रद्धा भक्ति समेत प्रभु, सो सब सादर कीन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजिर विहार। करि पितु क्रिया वेद जसि वरने, वे पुनीत पातक तम तरने। जासु नाम पावक अगतोला, सुमिरत सकल सुमंगल मूला। शुद्ध सुभयउ साधु सम्मत, अस तीरथ आवाहन सुर सरिजस। शुद्ध भय दुई बासर बीते, बोले गुर सन राम प्रीते। नाथ लोग सब निपट दुखारी, कंद मूल फल आम्बु आहारी। सानुज भरत सचिव सब माता, देखी मोहि पल जिमि जुग जाता। सब समेत पुर धारिय पाऊ, आप यहाँ अमरावती राऊ। बहुत कहो सब कियो डिठाय, उचित होय तस करे गोसाय। धर्म सेतु करुणा यतन, कस न कहो अस राम। लोग दुखित दिन दुई दरस, देखी लहो विश्राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम।
मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु दशरथ अजिर विहार राम वचन सुनि सब समाज जनु जल निधि मऊ विकल जहाजो सुनि गुर गिरा सुमंगल मूल भयउ मनऊ मारुत अनुकूल पावन तिय त्यों काल नहाय जो भी लोक अगोग नसाय मंगल मूर्ति लोचन भरि भरि निरखै हर्षि दंडवत करिक राम शैल बन देखन जाय जय सुख सकल सकल दुख नाय झरना झरहि सुधा सम बारि त्रिविध ताप हर त्रिविध बयारि विटप वेलि तिन अगणित जाति फल प्रसून पल्लव बहु भांति सुंदर शिला सुखद तरु छाय जाई बरनि बन छवि कहि पाय सरनि सरोरु जल विहग कूजत गुंजत भृंग वैर विगत विहरत विपिन विग विहंग बहुरंग सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु दशरथ अजर विहारी कोल किरात बिल्ल बनवासी मधु सुचि सुंदर स्वादु सुधासी भरी भरी परन पुटीर चिरोरी कंद मूल फल अंकुर जोरी सबई दे कर विनय प्रणामा कहीं कहीं साधु भेद गुण गामा देहि लोग बहु मोल न ले पेरत राम दोहाई दे कहीं सने मगन मृदुबानी मानत साधु प्रेम पहचाने तुम सुकृति हम नीच निषाद पावा दर्शन राम प्रसाद हमें अगम अति दरस तुम्हारा जसमरु धरनि देव धुनिधार राम कृपाल निषाद निवाजा परिजन प्रजहु चैय जस राजा यह जिय जानु सको चित जी करे छो लखिनो हमें कृतारथ करन लगी फल तृण अंकुर ले होशियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु दशरथ अजिर विहार तुम प्रिय पाहुने बन पगुधारे सेवा जो गुण भाग हमारे देव का हम तुम्हें गोसाई ईंधन पात की रात मिताई है हमारी अति बड़ी सेवकाई ले न बासन बसन चौराई हम जड़ जीव जीव गण घाती कुटिल कुचाली कुमति कुजाति पाप करन निशिबासर जाय नहीं पट कटि नहीं पेट अगाई सपने धर्म बुद्धि कस गाओ यह रघुनंदन दर्श प्रभाव जब ते प्रभु पद पद्म निहारे मिटे दुसह दुख दोष हमारे वचन सुनत पुर जन अनुराग तिनके भाग सराहन लागे सराहन भाग सब अनुराग वचन सुनावै बोलने मिलन सिय राम चरण स्नेहु लखि सुख पावै नर नारी निद रहीने हु निज सुनि कोल बिल्लन की गिरा तुलसी कृपा रघुवंश मन की लोह कैलो कातिरा वेरहु वन चहु और प्रमुदित प्रतिदिन प्रमुदित लोग सब जल जो दादुर मोर भय पीन पावस प्रथम सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु दशरथ अजर विहार पुरजन नारी मगन अति प्रीति बासर जाई पलक सम बीती सिय सासु प्रतिवेश बनाय सादर करई सरिस सेवकाय लखान मर्म राम बिनु काहू माया सब सिय माया माहू सिय सासु सेवा बस कीन तिन लई सुख शिग आशीष दीन लखि सिय सहित सरल दो भाई कुटिल रानी पछितानि अगाई अवनि जमई जाचति कह के मैन बीच विधि में चुन दे लोकं वेद विदित कवि कह राव में मुख थलु नरक न ले
यह संशय सबके मन माहे, राम गवन विधि अवध किनाय। नीस न नींद नहीं भूख दिन, परत विकल सुचि सोच, नीच कीच विच मगन जस, मी नहीं सलिल सकोच। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजर विहार। कीनि मातु मिस काल कुचाली, इति भीति जस पाकत साली। के विधि होई राम अभिषेक, मोहि अवकलत उपाय नेकु। अवसि फिरहि गुरु आय सुमानी, मुनि पुनि कहब राम रुचि जानि। मातु कहूँ बहुरई रघुराय, राम जननी हठ कर बिकिकाव। मोहि अनुचर कर केतिक बाता, ते मैं कुसुमऊ वाम विधाता। जो हट करऊँ तनि पटकु कर्म, हर गिरते गुरु सेवक धर्म। एकौ जुगति न मन ठहरान, सोचत भरतहि रैनि बिहान। प्रात नहाय प्रभु ही सिर नाय, बैठत पठे दिशय बोलाय। गुरुपद कमल प्रणाम करि, बैठे आयस पाय। विप्र महाजन सचिव सब, जुरे सभासद आए। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजर विहार। बोले मुनिवर समय समाना, सुनौ सभासद भरत सुजान। धर्म धुरीन भानुकुल भानु, राजा राम सबस भगवान। सत्य संध पालक श्रुति सेतु, राम जन्म जग मंगल हेतु। गुरु पितु मातु वचन अनुसार, खल दलु दलन देव हितकारी। नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ, कोन राम समझान जतारथ। विधि हरिहर शशिध विधि शिपाल, माया जीव करम कुल काल। अहिप महिप जय लगी प्रभुताय, जोग सिद्धि निगमागम गाय। कर विचार जिय देखो नीक, राम रजाई शीश सबहि के। राखे राम रजाई रुख, हम सब कर हित होय। समझ सयाने करऊँ अब, सब मिल सम्मत दोय। दियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजर विहार। सब कहूँ सुखद राम अभिषेको, मंगल मोद मूग मग एको। कई विधि अवध चलई रघुराम, कहूँ समझ सोई कर कपाव। सब सादर सुनि मुनिवर बानि, नह परमारथ स्वार्थ साने। उतरु न आव लोग भय भोर, तब सिरु नाई भरत कर जोर। भानुवंश भय भूप गणेरे, अधिक एक ते एक बड़े। जन्म हेतु सब कह पितु माता, करम शुभाशुभ दे विधाता। दलि दुख सजई सकल कल्याण, अश आशीष राउरि जगु जाना। गोसाई विधि गति जय छेक, सकई कोटारी टेक जो टेक। बूझिय मोहि उपाउ अब, सो सब मोर अभागु। सुनि सनेह मैं वचन गुर, उर उमगा अनुराग। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजर विहार। तात बात पुरि राम कृपाहि, राम विमुख सिद्धि सपने नाय। सकुचऊँ तात कहत एक बाता, अरध तजई बुध सर बस जाता। तुम कानन गौ नौ दो भाई, फेरिय लखन सिय रघुराय। सुनि सुवचन हर्षे दो भ्राता, भे प्रमोद परिपूरन गाता। मन प्रसन्न तन तेज विराजा, जनु जिय राउ राम भय राजा। बहुत लाभ लोगन लघुहान, सम दुख सुख सब रोवै रान। कहे भरत मुनि कहा सकीन, फलु जग जीवन अभिमत दीने। कानन करौ जन्म भरिवास, एते अधिक न मोर सुपास। अंतर जामुई राम सिय,
तुम सर्वज्ञ सुजान। जो फुर कहूँ तैनाथ निज, कीजिए वचन प्रमाण। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहार। भरत वचन सुनि देखि सने, सभा सहित मुनि भय विदेहु। भरत महामहिमा जलरास, मुनि मति ठाढ़ी तीर अबलासी। गाचे पार जतनु हेर, पावती नाव न बोहित बेरा। और कर जो भरत बलाय, सर्पे सिपक सिंधु समाई। भरत मुनि मन भीतर भाई, सहित समाज राम पहियाए। प्रभु प्रणाम कर दीन सुआसन, बैठे सब सुनि मुनि अनुशासन। बोले मुनिवर वचन विचार, देश काल अवसर अनुहार। सुनो राम सर्वज्ञ सुजाना, धर्म नीति गुण ज्ञान निधान। सबके उर अंतर बसव, जान स्वभाव कुभाव। पुरजन जननी भरत हित, होई सो कहे उपाव। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर विहार। आरत कहे वचारिन काऊ, सूझ जुआरी आपन दाऊ। सुनि मुनि वचन कहत रघुराव, नाथ तुम्हारे हाथ पाओ। सब कर हित रुख राहुरि राखे, आयस सहित मुदित फुर भासे। प्रथम जो आयस मोह कहूँ मोय, माथे मानि करो सिख सोय। पुन जय कै गोसाई, सो सब भांति घट सेवकाई। कै मुनि राम सत्य तुम भाषा, भरत स्नेह विचार न राखा। ते कहूँ बहोरी बहोरी, राम भगति बस भई अति मोरी। मोरे जान भरत रुचि राखी, सो कीजिए जो शुभ शुभ साखी। भरत विनय सादर सुने, करे विचारि बहोर। करत साधु मत लोक मत, नृप में निगम निचोर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जी वनों को आए हैं और भरत जी उनसे मिलने के लिए आए हैं, और मिलकर बहुत प्रसन्नता हुई है। सब लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं। तब सीता जी भी आकर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के चरणों में लगी और उन्होंने मन मांगी उचित आशीष पाए। फिर मुनियों की स्त्रियों से गुरु पत्नी अरुंधति जी से मिली, जिनका जितना प्रेम था वह कहा नहीं जाता। सीता जी ने सभी के चरणों की अलग अलग वंदना करके अपने हृदय को अनुकूल लगने वाले आशीर्वाद पाए। जब सुकुमारी सीता जी ने सब सासों को देखा, तब उन्होंने सहम कर अपनी आंखें बंद कर ली। सासों की बुरी दिशा देखकर उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो राजहंसनियां बदी के वश में पड़ गई हो। मन में सोचने लगी कि कुचाली विधाता ने क्या कर डाला। उन्होंने भी सीता जी को देखकर बड़ा दुख पाया। सोचा जो कुछ दैव सहाय वह सब सहना ही पड़ता है। तब जानकी जी हृदय में धीरज धरकर नील कमल के समान नेत्रों में जल भरकर सब सासुओं से जाकर मिली। उसमें पृथ्वी पर करुण रस छा गया। सीता जी सबके पैरों लग कर अत्यंत प्रेम से मिल रही हैं और सब सासुएं स्नेहवश हृदय से आशीर्वाद दे रही हैं कि तुम सदा सौभाग्यवती रहो। सीता जी और सब रानियां स्नेह के मारे व्याकुल हैं। तब ज्ञानी गुरु ने सबको बैठ जाने के लिए कहा। फिर मुनिनाथ वशिष्ठ जी ने जगत की गति को कि जगत माया का है यह कहा, और इसमें कुछ भी नित्य नहीं है ऐसा कहकर कुछ परमार्थिक बातें कहीं। फिर वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ जी के स्वर्गमन की बात सुनाई। से सुनकर रघुनाथ जी ने दूसरा दुख पाया और अपने प्रति उनके स्नेह को उनके मरने का कारण विचार कर धीर धुरंधर श्री रामचंद्र जी अत्यंत व्याकुल हो गए। वज्र के समान कठोर कड़वी वाणी सुनकर लक्ष्मण जी, सीता जी और सब रानियां विलाप करने लगी। सारा समाज शोक से अत्यंत व्याकुल हो गया, मानो राजा आज ही मरे हैं।
फिर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने श्री राम जी को समझाया। तब उन्होंने समाज सहित श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी में स्नान किया। उस दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निर्जल व्रत किया। मुनि वशिष्ठ जी के कहने पर भी किसी ने जल तक ग्रहण नहीं किया। दूसरे दिन सवेरा होने पर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी को जो जो आज्ञा दी वह सब कार्य प्रभु श्री रामचंद्र जी ने श्रद्धा भक्ति सहित आदर के साथ किया। वेदों में जैसा कहा गया है उसी के अनुसार पिता की क्रिया करके पाप रूपी अंधकार के नष्ट करने वाले सूर्यकुल रूपी श्री रामचंद्र जी शुद्ध हुए, जिनका नाम पाप रूप रुई के जला डालने के लिए अग्नि है और जिनका स्मरण मात्र समस्त सब मंगलों का मूल है। वे नित्य शुद्ध बुद्ध परमात्मा भगवान श्री रामचंद्र जी शुद्ध हुए। साधुओं की ऐसी सम्मति है कि उनका शुद्ध होना वैसे ही जैसे तीर्थों के आवाहन से गंगा जी शुद्ध होती है। गंगा जी तो स्वभाव से ही शुद्ध है, उनमें जिन तीर्थों का आवाहन किया जाता है उल्टे वे ही गंगा जी के संपर्क में आने से शुद्ध हो जाते हैं। इस प्रकार सच्चिदानंद रूप श्री राम तो नित्य शुद्ध हैं। उनके संसर्ग से कर्म ही शुद्ध हो गए। जब शुद्ध हुए 2 दिन बीत गए, तब श्री रामचंद्र जी प्रीति के साथ गुरु जी से बोले, हे नाथ, सब लोग यहाँ अत्यंत दुखी हो रहे हैं। कंद, मूल, फल और जल का ही आहार करते हैं। भाई शत्रुघ्न सहित भरत को, मंत्रियों को और सब माताओं को दुखी देखकर मुझे एक एक पल युग के समान बीत रहा है। आप सबके साथ आप अयोध्यापुरी पधारिए। यहाँ आप हैं और राजा स्वर्ग में हैं। अयोध्या सोनी है। मैंने बहुत कुछ कह दिया, यह सब बड़ी डिठाई की। हे गोसाई, जैसा ठीक लगे वैसा ही कीजिए। वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राम, तुम धर्म के सेतु और दया के धाम हो। तुम भला ऐसा क्यों नहीं कहो। लोग दुखी हैं, 2 दिन तुम्हारा दर्शन करके शांति लाभ कर लें। श्री राम जी के वचन सुनकर सारा समाज भयभीत हो गया, मानो बीच समुद्र में जहाज डगमगा गया हो। परंतु जब उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी की श्रेष्ठ कल्याण मूलक वाणी सुनी तो उस जहाज के लिए मानो हवा अनुकूल हो गई। सब लोग पवित्र पैसुनी नदी में अर्थात पैसुनी नदी के पवित्र जल में तीनों समय सवेरे, दोपहर और सायंकाल स्नान करते हैं, जिनके दर्शन से पापों के समूह नष्ट हो जाते हैं और मंगल मूर्ति श्री रामचंद्र जी को दंडवत प्रणाम कर करके उन्हें नेत्र भर भर कर देखते हैं। सब श्री रामचंद्र जी के पर्वत कामदगिरी और वन को देखने जाते हैं, जहाँ सभी सुख है और सभी दुखों का अभाव है। झरने अमृत के समान जल झरते हैं और 3 प्रकार की शीतल मंद सुगंध हवा तीनों प्रकार के आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक तापों को हर लेती है। असंख्य जाति के वृक्ष, लताएं और तृण हैं और बहुत तरह के फल, फूल और पत्ते हैं। सुंदर शिलाएं हैं, वृक्षों की छाया सुख देने वाली है। वन की शोभा किससे वर्णन की जा सकती है। तालाबों में कमल खिल रहे हैं, जल के पक्षी कूज रहे हैं, भोरे गुंजार कर रहे हैं। बहुत रंगों के पक्षी और पशु वन में वैर रहित होकर विहार कर रहे हैं। कोल, किरात और भील आदि सभी वन के रहने वाले लोग पवित्र, सुंदर और अमृत के समान स्वादिष्ट शहद को सुंदर दोने बनाकर उनमें भरकर कंदमूल, फल और अंकुर आदि की जूटियों को सबको विनय और प्रणाम करके उन चीज़ों के अलग अलग स्वाद, प्रकार, गुण और नाम बता कर देते हैं। लोग उनका बहुत दाम देते हैं, पर वे नहीं लेते और लौटा देने में श्री राम जी की दुहाई देते हैं। प्रेम में मग्न हुए वे कोमल वाणी से कहते हैं कि साधु लोग प्रेम को पहचान कर उनका सम्मान करते हैं। आप साधु हैं, आप हमारे प्रेम को देखें। दाम देकर या वस्तुएं लौटाकर हमारे प्रेम का निरादर मत कीजिए। आप तो पुण्यात्मा हैं, हम नीच निषाद हैं। श्री राम जी की कृपा से ही हमने आप लोगों के दुर्लभ दर्शन पाए हैं। हम लोगों को आपके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं, जैसे मरुभूमि के लिए गंगा जी की धारा दुर्लभ है। देखिए, कृपालु श्री रामचंद्र जी ने निषाद पर कैसी कृपा की। जैसे राजा है वैसे ही उनके परिवार और प्रजा को भी होना चाहिए। हृदय में ऐसा जानकर संकोच छोड़कर और हमारा प्रेम देकर कृपा कीजिए और हमको कृतार्थ करने के लिए तृण, फल और अंकुर लीजिए। आप प्रिय पावने वन में पधारे हैं, आपकी सेवा करने के योग्य हमारे भाग्य नहीं है। हे स्वामी, हम आपको क्या देंगे। भीलों की मित्रता तो बस ईंधन और पत्तों तक ही है। हमारी तो यही सबसे भारी सेवा है।
कि हम आपके कपड़े और बर्तन नहीं चुरा लेते। हम लोग जड़ जीव हैं, जीवों की हिंसा करने वाले हैं, कपटी, कुटिल, कुचाली, कुबुद्धि और कुजाती हैं। हमारे दिन रात पाप करते ही बीतते हैं, तो भी न तो हमारी कमर में कपड़ा है और न पेट भरते हैं। हमें सपने में भी कभी धर्म बुद्धि कैसी। यह सब तो श्री रघुनाथ जी के दर्शन का प्रभाव है। जब से प्रभु के चरण कमल देखे तब से हमारे दूसरे दुख और दोष मिट गए। वनवासियों के वचन सुनकर अयोध्या के लोग प्रेम में भर गए और उनके भाग्य की सराहना करने लगे। सब उनके भाग्य की सराहना कर रहे हैं और प्रेम के वचन सुनाने लगे। उन लोगों के बोलने और मिलने का ढंग और श्री सीताराम जी के चरणों में उनका प्रेम देखकर सब सुख पा रहे हैं। उन कोल भीलों की वाणी सुनकर सभी नर नारी अपने प्रेम का निरादर करते हैं, उसे धिक्कार देते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी की ही कृपा है कि लोहा नौका को अपने ऊपर लेकर तैर गया। सब लोग दिनों दिन परम आनंदित होते हुए वन में चारों ओर विचरते हैं। जैसे पहली वर्षा के जल से मेंढक और मोर मोटे हो जाते हैं, सब लोग प्रसन्न होकर नाचते और कूदते हैं। अयोध्यापुरी के नर और नारी सभी प्रेम में अत्यंत मग्न हो रहे हैं। उनके दिन पल के समान बीत जाते हैं। जितनी सास में थी उतने ही रूप बनाकर सीता जी सब सासों की आदरपूर्वक एक सी सेवा कर रही हैं। श्री रामचंद्र जी के सिवा इस भेद को और किसी ने नहीं जाना। सब माया पराशक्ति महामाया सीता जी की माया के वश में है। सीता जी ने सासों को सेवा से वश में कर लिया। उन्होंने सुख पाकर सीख और आशीर्वाद दिए। सीता जी समेत दोनों भाइयों श्री राम लक्ष्मण को सरल स्वभाव देकर कुटिल रानी कैकई भरपेट पछताई। वह पृथ्वी और यमराज से याचना करती है, किंतु धरती बीच से फटकर समा जाने के लिए रास्ता नहीं देती और विधाता मौत नहीं देता। लोक और वेद में प्रसिद्ध है और ज्ञानी कवि भी कहते हैं कि श्री राम जी से विमुख है उसे नरक में भी ठोर नहीं मिलती। सबके मन में यह संदेह हो रहा था कि हे विधाता, श्री राम जी का अयोध्या जाना होगा या नहीं। भरत जी को न तो रात को नींद आती है और न दिन में भूख लगती है। वे पवित्र सोच में ऐसे व्याकुल हैं जैसे नीचे के कीचड़ में डूबी हुई मछली को जल की कमी से व्याकुलता होती है। भरत जी सोचते हैं कि माता के मिश्र काल ने कुचाल की है, जिसे धान के पत्ते में इति का भय उपस्थित हो। तब अब श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक किस प्रकार से हो, मुझे तो उसका एक भी उपाय सूझ नहीं पड़ता। गुरु जी की आज्ञा मानकर तो श्री राम जी अवश्य ही अयोध्या को लौट चलेंगे, परंतु मुनि वशिष्ठ जी तो श्री रामचंद्र जी की रुचि जानकर ही कुछ कहेंगे, अर्थात वे श्री राम जी की रुचि को देखे बिना जाने को नहीं कहेंगे। माता कौशल्या जी के कहने से भी श्री रघुनाथ जी लौट सकते हैं, पर भला श्री राम जी को जन्म देने वाली माता क्या कभी हट करेंगी। मुझ सेवक की तो बात ही निराली है, उसमें भी समय खराब है और मेरे दिन अच्छे नहीं हैं और विधाता प्रतिकूल है। यदि मैं हट करता हूँ तो यह घोर अधर्म होगा, क्योंकि सेवक का धर्म शिवजी के पर्वत कैलाश से भी भारी है, निभाने में बहुत कठिन है। एक भी युक्ति श्री राम भरत जी के मन में नहीं ठहरती। सोचते ही सोचते रात बीत गई। भरत जी प्रातःकाल स्नान करके और प्रभु श्री रामचंद्र जी को सिर नवाकर बैठे ही थे कि ऋषि वशिष्ठ जी ने उनको बुलवा भेजा। भरत जी गुरु जी के चरणों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर बैठ गए। उसमें ब्राह्मण, महाजन, मंत्री आदि सभी सभासद आकर जुड़ गए। श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी समय के अनुसार वचन बोले, हे सभासदों, हे सुजान भरत, सुनो। सूर्य कुल के सूर्य महाराज श्री रामचंद्र धर्म धुरंधर और स्वतंत्र भगवान हैं। वे सत्य प्रतिज्ञा वाले हैं और वेद की मर्यादा के रक्षक हैं। श्री रामचंद्र जी का अवतार ही जगत के कल्याण के लिए हुआ है। वे गुरु, पिता और माता के वचनों के अनुसार चलने वाले हैं। दुष्टों के दल का नाश करने वाले और देवताओं के परम हितकारी हैं। नीति, प्रेम, परमार्थ और स्वार्थ को श्री राम जी के समान यथार्थ तत्व से कोई नहीं जानता। ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, चंद्र, सूर्य, दिक्पाल, माया, जीव, सभी कर्म और काल, शेष जी और पृथ्वी और पाताल के अन्य अन्य राजा आदि जहाँ तक प्रभुता है और योग की सिद्धियाँ जो वेद और शास्त्रों में गाई गई हैं,
हृदय में अच्छी तरह विचार करके देखो तो यह बात स्पष्ट दिखाई देगी कि श्री रामचंद्र जी की आज्ञा इन सभी के सिर पर है, अर्थात श्री राम जी की सबके एकमात्र महान परमेश्वर है। अतः श्री रामचंद्र जी की आज्ञा और रुख रखने में ही हम सबका हित होगा। इस तत्व और रहस्य को समझकर अब तुम सियाने लोग जो सबको ठीक लगे वही मिलकर करो। श्री राम जी का राज्याभिषेक सबके लिए अनुकूल है। मंगल और आनंद का मूल यही एक मार्ग है। अब श्री रघुनाथ जी अयोध्या किस प्रकार चले विचार कर कहो, वही उपाय किया जाए। मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी की नीति परमार्थ और लौकिक हित में सनी हुई वाणी सबने आदर से सुनी, पर किसी को कोई उत्तर नहीं सूझता। सब लोग भोले हैं, विचार शक्ति से रहित हो गए। तब भरत जी ने सिर नवाकर हाथ जोड़े और कहा, सूर्यवंश में एक से एक अधिक बड़े बहुत से राजा हो गए हैं। सभी के जन्म के कारण माता और पिता होते हैं और शुभ अशुभ कर्मों का फल विधाता देते हैं। आपकी आशीष ही एक ऐसी है जो दुखों का दमन करके समस्त कल्याणों को सज देती है। यह सारा जगत जानता है। हे स्वामी, आप वही हैं जिन्होंने विधाता के विधान को भी रोक दिया। आपने जो निश्चय कर दिया उसे कौन टाल सकता है। अब आप मुझसे उपाय पूछते हैं, यह सब मेरा अभाग्य है। भरत जी के प्रेम में वचनों को सुनकर गुरु जी के हृदय में प्रेम उमड़ आया। वे बोले, हे तात, बात सत्य है, पर है श्री राम जी की कृपा से ही। राम विमुख को तो सपने में भी सिद्धि नहीं मिलती। हे तात, मैं एक बात कहने में सक जाता हूँ। बुद्धिमान लोग सर्वस्व जाता हुआ देखकर आधे की रक्षा के लिए आधा छोड़ दिया करते हैं। अतः तुम दोनों भाई भरत शत्रुघ्न वन को जाओ और लक्ष्मण सीता और श्री रामचंद्र जी को लौटा दिया जाए। ये सुंदर वचन सुनकर दोनों भाई हर्षित हो गए। उनके सारे अंग परमानंद से परिपूर्ण हो गए। उनके मन प्रसन्न हो गए। शरीर में तेज सुशोभित हो गया, मानो राजा दशरथ जी जी उठे हों, श्री रामचंद्र जी राजा बन गए हों। अन्य लोगों को तो इसमें लाभ अधिक और हानि कम प्रतीत हुई, परंतु रानियों को तो दुख सुख समान ही थे। राम लक्ष्मण वन में रहे या भरत शत्रुघ्न, दो पुत्रों का वियोग तो रहेगा ही। यह समझकर वे सब रानियां रोने लगी। भरत जी कहने लगे, मुनि ने जो कहा वह कहने से जगत भर के जीवों को उनकी इच्छित वस्तु देने का फल मिलेगा। 14 वर्ष की कोई अवधि नहीं। मैं जन्म भर वन में वास करूंगा और मेरे लिए इससे बढ़कर और कोई सुख नहीं है। श्री रामचंद्र जी और सीता जी हृदय की जानने वाले हैं। और आप सर्वज्ञ और सुजान हैं। यदि आप यह सत्य कह रहे हैं तो हे नाथ, अपने वचनों को सत्य कीजिए, उसके अनुसार व्यवस्था कीजिए। भरत जी के वचन सुनकर और उनका प्रेम देखकर सारी सभा सहित मुनि वशिष्ठ जी विदेह हो गए। किसी को अपने देह की सुध बुध नहीं रही। भरत जी की महान महिमा समुद्र है और मुनि की बुद्धि उसके तट पर अबला स्त्री के समान खड़ी है। वह उस समुद्र के पार जाना चाहती है। इसके लिए उसने हृदय में उपाय भी ढूंढे, पर उसे पार करने का साधन नाव, जहाज या बेड़ा कुछ भी नहीं पाती। भरत जी की बड़ाई और कौन करेगा। तलैया की सीपी में भी कहीं समुद्र समा सकता है। मुनि वशिष्ठ जी के अंतरात्मा को भरत जी बहुत अच्छे लगे और वे समा से श्री राम जी के पास आए। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने प्रणाम करके उत्तम आसन दिया। सब लोग मुनि की आज्ञा सुनकर बैठ गए। शेष मुनि देश काल और अवसर के अनुसार विचार करके वचन बोले, हे सर्वज्ञ, हे सुजान, हे राम, हे धर्म, नीति, गुण और ज्ञान के भंडार राम, सुनिए। आप सबके हृदय के अंदर की जानने वाले हैं, उनके मन में बसते हैं और सबके भले बुरे भाव को पहचानते हैं। इसमें पूर्ववासियों का, माताओं का, भरत का हित है, वही उपाय आप बताइए। दुखी लोग बड़े आर्त हैं, कभी विचार कर कुछ कहते नहीं। जुआरी को तो अपना ही दाव अच्छा लगता है। मुनि के वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी कहने लगे, हे नाथ, उपाय तो आप ही के हाथ है। आपका रुख रखने में और आपकी आज्ञा को सत्य कहकर प्रसन्नतापूर्वक पालन करने में ही सबका हित है। पहले तो मुझे जो आज्ञा हो मैं उसी शिक्षा को माथे पर चढ़ाकर करूं। फिर एक गोसाई, आप जिसको जैसा कहेंगे
वह सब तरह से सेवा में लग जाएगा, आज्ञा का पालन करेगा। मुनि वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राम, तुमने सब कहा, पर भरत के प्रेम ने विचार को रहने नहीं दिया। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि मेरी बुद्धि भरत जी की भक्ति के वश में हो गई है। मेरी समझ में तो भरत की रुचि रखकर जो कुछ किया जाएगा, शिवजी साक्षी हैं, वह सब शुभ ही होगा। पहले भरत जी की विनती आदरपूर्वक सुन लीजिए, फिर उस पर विचार कीजिए। तब साधु मत, लोकमत, राजनीति और वेद का सार निकालकर वैसा ही उसके अनुसार कीजिए। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। राम नाम तू भज ले प्यारे, जीवन ये अनमोल है। भव सागर से पार करन को मीठे मीठे बोल है। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। राम नाम तू भज ले प्यारे, जीवन ये अनमोल है। भव सागर से पार करन को मीठे मीठे बोल है। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिया पी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अरु सारद, वर्णि पवन सुत कीरति की। आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस, सार अंश सहमत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कविवर्ज बखानी, कागभूषुंड गरुड़ के ही। आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरनि विषय रस पीकी। शुभग श्रृंगार मुक्ति युवती की। दलन रोग भव मोरियमी की। तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सिया पी की। कथा विशारद होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन सिया जान की, हृदय विराजो आन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलो पवन सुत हनुमान की जय।